जय हिंद दोस्तों, ज्ञानप्रीत चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको प्रतिशत के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो मौसम के ख़राब होने के कारण काफ़ी बुखार डेंगू की वजह से कुछ वीडियो नहीं डाल पाए हैं। तो अब हम लेकर आए हैं अगली टाइप के क्वेश्चन प्रतिशत के। कह रहे हैं यदि x का 125% 100 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखो किस तरह करेंगे। यानी x का 125% है तो गुणा 125 अपोन परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 करेंगे। तो बराबर कह रहे हैं कि x का 125% 100 हो तो, यानी कोमा जो है यहाँ ये 100 का बराबर के लिए कह रहा है। तो देखो किस तरह काटेंगे हम। पहले 25 से काट लेते हैं। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। 5 से हम 100 को काट लेंगे सीधा, तो ये 20 बार कट गया। सीधी 4 गुणा हम 20 में कर देंगे, यानी x की वैल्यू आ गई 20 चौक 80। तो ये आपका आंसर हो गया 80। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में कहा था उन्होंने x का 25% 100 हो तो x का मान क्या होगा। तो x का 25% लिया, x गुणा 25/100 और बराबर हमने 100 रख दिया। हमने पहले 25 से काटा, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। उसके बाद हमने इस यहाँ जो 5 आया, इस 5 से सीधा 100 को काट दिया, क्योंकि हम आमने सामने काट सकते हैं। और अगर संख्या नीचे बटे में है तो नीचे वाली को नीचे वाली बटे से संख्या काट सकते हैं। तो यहाँ हमने 5 से इसे 100 को 20 बार काट दिया और सीधी 20 की 4 में गुणा हो गई, 20 चौक 80। यानी x का मान जो आ गया वो 80 आ गया। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं 72 ग्राम कोई चीज़ है, 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा। तो देखो जब यहाँ कॉमा लगा हुआ हो, जैसे कहें 72 ग्राम कॉमा 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा, तो ये इस तरह कर लेते हैं हम। जो पहली संख्या है उसे x की तरह मान लेते हैं और जो दूसरी है उसे y मान लेते हैं और गुणा 100। इस तरह हम परसेंट निकाल लेते हैं जब कॉमा लगा हुआ हो। तो देखो इस तरह किसे करेंगे हम। सीधा 72 ग्राम को ऊपर लिखेंगे और अपोन में आ गया 3.6, यानी कॉमा लगा हुआ है इस वजह से। जब लगातार संख्या दे रखी हो और बीच में कॉमा दे रखा हो तो इसे हम x/y गुणा 100 की वैल्यू की तरह रख लेंगे, इस तरह से इस पोजीशन में। तो गुणा होगी हमारी 100। तो ये ऊपर वाली संख्या ग्राम में है और नीचे वाली संख्या किलोग्राम में है, तो हम इसे किलोग्राम बनाने के लिए यहाँ 1000 गुणा कर देंगे नीचे। तो हमने नीचे 1000 की गुणा कर दी। और इस पॉइंट को हटाने के लिए हम एक जीरो बढ़ा देंगे। तो ये ऊपर हो गया आपका 720 और नीचे हो गया 36। तो अब ये 3 जीरो ऊपर हो गई और 3 ही नीचे हो गई। तो हम 3 जीरो से इन 3 जीरो को काट देंगे। अब आपका हो गया 72/36। तो हम 36 से सीधा 72 को काट देंगे 2 बार। 36 दूनी 72। तो आपका 2% कह रहे हैं 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो 2% है। तो आपका आंसर हो गया 2%। विकल्प देख लेंगे कौन सही है। तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। देखो विकल्प में अगर यहाँ प्रतिशत का चिन्ह दे रखा होता तो हम प्रतिशत लगा देते यहाँ भी, पर दे नहीं रखा है इसलिए हमने प्रतिशत नहीं लगाया है। अगर प्रतिशत होता तो वैसे यहाँ प्रतिशत आएगा, क्योंकि इसने सीधा प्रतिशत बोल रखा है यहाँ पे, तो इसलिए सीधा 2%। इसको यहाँ 2% आएगा, पर विकल्प में ना होने की वजह से सीधा 2 को टिक कर देंगे। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछे और प्रतिशत ना हो तो वो भी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है, यानी किस तरह लिखा जाता है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे। यानी 1 घंटे यानी 1 मिनट 48 सेकंड हो गई 108 सेकंड। तो हम इसे 1 मिनट 48 सेकंड को सीधा 108 सेकंड मान लेते हैं। यानी 108 सेकंड 108 सेकंड को हम 1 घंटे के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे 1 घंटा। तो 1 घंटा हमारा होगा, 1 घंटे होते हैं 3600 सेकंड। यानी 108 सेकंड हो गए ये, और ये हो गए आपके 3600 सेकंड। बस तो अब क्या है, दोनों के हम कर लेंगे आराम से। x/y गुणा 100 इस फॉर्मूले से। तो x हमारा 108 है, 108/3600
गुणा 100। तो जब लगातार हो उसे भी हम इसी तरह कर लेंगे, जैसे 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के रूप में, तो ये लगातार है तो हम यहाँ कर लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हमारी, और 36 चौका होंगे हमारे, सॉरी 36 तिया होंगे हमारे 108। तो 36 तिया हमारा हो गया 108। तो आपका हो गया 3%। तो 1 मिनट और 48 सेकंड 1 घंटे का 3% होगा। तो 3% आपका आंसर हो गया। विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है अगला। तो अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं 1000 के 25% का 1% का 1% क्या होगा। तो देख किस तरह करेंगे, यानी 1000 का 25% का 1% का 1%, यानी परसेंट की बजाय 100, और गुणा हो गया हमारा 1%, तो 1/100, और फिर उसके बाद फिर से 1%, तो 1/100। तो ये हो गया 1000 का 25% का 1% का 1%। तो अब हल कर लेंगे, यानी सीधा हम 25 में 1000 गुणा कर देंगे, तो ये हो गया आपका 25,000, और नीचे आपकी हो गई 6 जीरो। तो हम 3 जीरो से 3 जीरो को काट लेंगे, अब आपका हो गया है आपका 25/1000। तो देखो 3 जीरो नीचे है, तो हम 3 स्थान छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो हो गया हमारा 0.025। ये आपका आंसर हो गया। विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।